नारद जी ने कहा कि वस्तुतः मैं तो आश्चर्य कर रहा हूं कि चिंता तो पार्वती के मन में अगर आपकी होती तो समझ में आता, लेकिन आपके मन में पार्वती की चिंता है, इससे बढ़कर के आश्चर्य क्या होगा। का आप तो बेटी हैं। तो और उन्होंने पूछ दिया कि इस समय पार्वती कहां बैठी हुई है। तो उन्होंने कहा आपको नहीं दिखाई दे रहा। उस समय पार्वती को गोद में लिए हुए इतनी डर गई थी कि पार्वती को एक क्षण के लिए भी अपने गोद से अलग नहीं कर रही थी। देवर्षि नारद ने कहा कि अच्छा, अब मैं जरा आपको एक दृष्टि दे रहा हूं, आप देखिए शंकर तो पार्वती कहां बैठी हुई है। जो ही मैना ने देखा, क्या दिखाई पड़ा, आगे चल करके नारद जी ने उसी को स्पष्ट भी किया। देखो वो कौन, क्या मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी, और अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी। अजा, फिर वही खेल, पार्वती का जन्म हुआ, वो कह रहे हैं कि ये तो अजा है, इनका तो कभी जन्म होता ही नहीं। पार्वती जी के पिता और माता हिमांचल और मैना है, वे कहते हैं अनादि शक्ति का सती के रूप में वो शरीर जला चुकी हैं, पर वो कहते हैं अविनाशी नहीं। और अगला वाक्य बड़े महत्व का कहा, उन्होंने कहा अगर आप पार्वती को गोद में बैठाए हुए हैं तो जरा ध्यान से देख लीजिए पार्वती कैसी है। तो बड़ा अनोखा दृश्य था। बोले सदा शंभु अर्धंग निवासी, ये भी नहीं कि शंकर और पार्वती पति पत्नी हो, एक ही शरीर में आधा नर का रूप और आधा नारी का रूप, आधा शिव का रूप आधा शक्ति का रूप। हंस करके नारद जी ने कहा तो अब एक को गोद में बैठाइएगा और आधे को अलग कर दीजिएगा क्या? क्या शक्ति को गोद में बैठा लीजिएगा और ईश्वर को उससे पृथक कर दीजिएगा, या ईश्वर को ले लीजिएगा शक्ति को धारण कर लीजिएगा? आप विचार करके देखिए तो कभी दोनों अलग अलग नहीं। फिर यही प्रश्न है कि यदि सीता जगत जननी है, तत्वतः सारी सृष्टि की जननी है, या पार्वती सारी सृष्टि की जननी है, तो फिर वो हिमांचल की बेटी है, इसका अभिप्राय क्या? महाराज जनक की पुत्री है, इसका तात्पर्य क्या? तो यही अभी जो बात मैं तत्व और भाव के संदर्भ में कह रहा था, वो यहां पर उससे बातों जुड़ी हुई। तत्व में समस्या ये है कि उसमें हम अपनी इच्छा के अनुकूल परिवर्तन करने में समर्थ नहीं, पर भाव की विशेषता ये है, किसका अभिप्राय कि हमें भाव की जो परितृप्ति मिलेगी का वो तत्व बोध से नहीं मिल सकती है, जो कि हमारे तत्व बोध में परतंत्रता है और भाव बोध में। इसलिए एक उल्टी सी बात है, ईश्वर स्वतंत्र है कि परतंत्र है, ये प्रश्न किया जाए तो एक वाक्य रामायण में आया है कि ईश्वर जो है का वो स्वतंत्र है। नारद जी ने थोड़ा क्रोध में ही कहा था, लेकिन बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर सारे सृष्टि का संचालन ईश्वर करने वाला है, सृजन करने वाला ईश्वर है, सब कुछ उसकी इच्छा से ही हो रहा है, तो इसका अभिप्राय है कि सबके मूल में ईश्वर स्वतंत्र है। और यही शब्द देवर्षि नारद ने भगवान के लिए कहा। देवर्षि नारद ने भगवान के लिए कहा कि परम स्वतंत्र सिर पर कोई, भाव ही मन ही करो तुम सोई। तुम तो परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं। लेकिन अब भाव का आनंद क्या है? भाव का आनंद ये है कि जिन भगवान को तत्वतः स्वतंत्र माना जाता है, सबका स्वामी माना जाता है, का भक्तों ने उसको उलट दिया। अगर भक्तों से पूछिए कि भगवान स्वतंत्र है कि परतंत्र है, तो कहते हैं भगवान परतंत्र है। लेकिन किसके परतंत्र है? उत्तर मिला, भाव बस्य भगवान सुख निधान करुणा ऐन। भगवान को भाव के द्वारा, इसका अभिप्राय यह है कि तत्वतः भले ही भगवान स्वतंत्र हो, पर भक्त कहता है कि नहीं महाराज जी, जीव परतंत्र और ईश्वर और जीव का अंतर ही बताया गया। परवस्य जीव स्वस्य भगवंता और जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव परवश है और ईश्वर स्वतंत्र है। भक्त ने भगवान से कहा, बहुत दिन जीव परतंत्र रहा और आप स्वतंत्र रहे, अब जरा आप परतंत्र हो जाइए, जीव को स्वतंत्र बना दीजिए। का भक्त कहता है कि महाराज तभी ठीक रहेगा। और इसीलिए भगत ये मारीच जिस समय जा रहा है भगवान श्री राम के पास कपड़ मृग बन करके, का वो कह रहा है कि मैं जब जाऊंगा तो भगवान श्री राम मेरे पीछे पीछे
धनुष पर बाण चढ़ा करके दौड़ेंगे, और जब वो दौड़ेंगे तो मैं लौट लौट करके भगवान का मुंह देखूंगा। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बांध, फिर प्रभु विलोकी हूं, धन्य न मुहि सम आन। मारीच कहता है कि मैं तो धन्य ही नहीं हूं, मेरे समान धन्य कोई नहीं। मारीच से किसी ने पूछ दिया, क्या तुम त्रिकालज्ञ योगी हो, कि तुम अंतर्यामी हो, कि तुमने जान लिया है कि भगवान ये करेंगे? अभी तुम जाकर के भगवान को देखोगे, इतना तक तो ठीक है, पर इसके बाद भगवान तुमसे क्या व्यवहार करेंगे जो तुम भविष्यवाणी कर रहे हो, ये ज्योतिषी के रूप में, कि त्रिकालज्ञ के रूप में, कि योगी के रूप में? बड़ी सुंदर बात मारीच ने कही। मारीच ने कहा कि वस्तुतः मैं जो कह रहा हूं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर वो भगवान स्वतंत्र होते तो मनमानी करते, लेकिन जब परतंत्र है तो जो मैं सोचूंगा वही तो करना पड़ेगा उनको। मैं जो कल्पना करूंगा, जो कहूंगा। का मारीच ने कहा, अब मारीच का सांकेतिक तात्पर्य क्या है? बोले उल्टा दृश्य नहीं देख रहे हैं, अगर वो पुराना ईश्वर होता तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ता, पर जब वो मुझे पकड़ने के लिए दौड़ेगा तो सब उलट जाएगा ना, और उलट जाएगा तो ये जितना मेरे मन का संकल्प है, संसार में अगर कोई कल्पना करे किसी के संदर्भ में कि अगर मैं जाऊंगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसी कल्पना संसार में भी हो जाती किसी के पास जाइए तो। लेकिन कभी कभी तो उससे कुछ मिलती जुलती बात होती है, और कभी कभी तो बिल्कुल ही आशा की प्रतिकूल बात हो जाती है। लेकिन भगवान के संबंध में कल्पना का आनंद यही है। भावना में का आप कल्पना करने में स्वतंत्र, आप विचार संबंध मानने में स्वतंत्र, और स्वतंत्रता से आपने जो कल्पना किया। का विभीषण जी चले भगवान श्री राम की ओर, भगवान श्री राघवेंद्र की शरण में पहुंचे। का भगवान श्री राघवेंद्र ने विभीषण को देखते ही पहला प्रश्न यही किया, कहू लंकेश सहित परिवार, लंका के राजा कहिए आप कुशल तो हैं, कुशल पूर्वक तो हैं। ये भगवान ने लंकेश शब्द क्यों कह दिया? ये भगवान की कल्पना नहीं थी, कहिए वस्तुतः विभीषण ने जो सोचा बस वो उनकी ही कल्पना थी। विभीषण जब चले भगवान की शरण में तो सोचने लगे, प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं। अब जो कुछ सोच रहे हैं वो अपने मन में सोच रहे हैं, और बहुत बढ़िया बात है। का परिणाम भक्तों ने तो बहुत मीठी बात ये कही। तत्व की दृष्टि से पूछा गया कि भगवान कैसे हैं? बोले भगवान में इच्छा का भाव। ईश्वर और जीव का अंतर क्या है? बोले ईश्वर में इच्छा नाम की वस्तु नहीं है, और जीव में इच्छा भरी हुई। तो ज्ञानियों से पूछा गया तो हम क्या करें? ज्ञानियों ने कहा कि जैसे ईश्वर इच्छा से अलग है तो परम आनंद में स्थित है, इसी प्रकार से हम लोग भी अगर इच्छा को छोड़ दें तो हम लोग भी आनंद में स्थित हो जाएंगे। लेकिन भक्तों ने भगवान से दूसरी बात कही। बोले भक्तों ने कहा महाराज, इच्छा संसार में दुख तब देती है जब इच्छा पूरी करने की शक्ति न हो। तो समस्या ये है कि आपके पास इच्छा नहीं है, शक्ति है, और हमारे पास इच्छा है, शक्ति नहीं। तो ऐसा कीजिए ना कि हमारी इच्छा और अपनी शक्ति मिला दीजिए, जो हम इच्छा करें अपनी शक्ति से उसे आप पूरा कर दीजिए, तो परिणाम होगा कि इच्छा और शक्ति दोनों मिलकर के सार्थक हो जाएंगे। बिना इच्छा के शक्ति किस काम आवेगी, और बिना शक्ति के इच्छा का क्या उपयोग होगा? इसलिए महाराज गोस्वामी जी ने जो भगवान राम से कहा, बोले मैं हरि पतित पावन सुने, और भगवान को कहा कि महाराज जोड़ी तो हमारी ही आपकी बढ़िया है, इतनी बढ़िया जोड़ी और आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं हरि पतित पावन सुने, क्यों? बोले मैं पतित पावन दो बानक बने। क्या बढ़िया जोड़ी रहेगी हमारी आपकी, आप पतित पावन और मैं पतित। भक्तों ने यही बात जोड़ दी भगवान के साथ। विभीषण के मन में इच्छाएं उठ रही, और वो अपने मन में संकल्प कर रहे हैं, और जब संकल्प करने लगे, सोचने लगे कि भगवान स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे, तो तुरंत मन में एक कल्पना उठी, ध्यान गया कि अभी मैं सुग्रीव भी तो प्रभु की शरण में गए थे, सुग्रीव को प्रभु ने शरण में लिया। तुरंत का निश्चय हुआ कि मुझे भी शरण मिलेंगे।
फिर आगे संकल्प बढ़ा, सुग्रीव को शरण में लिया, तो सुग्रीव भी बड़े भाई के द्वारा सताए गए थे, मैं भी बड़े भाई के द्वारा प्रताड़ित हूं, और सुग्रीव को शरण में लिया तो बाली का वध किया, मुझे शरण में लेंगे तो रावण का वध करेंगे। और तुरंत मन में आगे बात बढ़ गई, बोले जब बाली को मारा तो सुग्रीव को राज्य मिला, तो लंका में रावण को मारेंगे तो राज्य भी मुझी को देंगे, और किसको देंगे। और भगवान श्री राघवेंद्र ने जाते ही जो उनको कहा, कहू लंकेश इसका अभिप्राय क्या। उस कहने का अभिप्राय कि भगवान का स्वयं तो कोई संकल्प अपना होता नहीं, भक्त ने अपनी भावना से जो कल्पना कर लिया, जो कल्पना उसने कर दी, भगवान का कार्य केवल इतना है कि उसकी कल्पना को उन्होंने स्वीकार कर लिया। और जब बाद में सफाई देने लगे तो बात सच सच बोल गए, बोले महाराज वैसे तो आपने जो कहा है मैं समझ गया, क्यों कहा, क्यों कहा। तुरंत बोले उर कछु प्रथम वासना रही, महाराज मेरे मन में सचमुच ऐसी वासना आ गई, और इसका अभिप्राय ये है कि भक्त ये मान करके चलता है कि तत्व को अगर हम ईश्वर को केवल तात्विक दृष्टि से देखेंगे तो ईश्वर हो जाएगा स्वतंत्र और हम हो जाएंगे परतंत्र, और अगर भावनात्मक दृष्टि से देखेंगे, तात्विक दृष्टि से देखें तो पिता, पर भावना की दृष्टि से देखें तो कितना बड़ी सुविधा कि जगत पिता को पुत्र बना लीजिए, तो उस नाते को भी स्वीकार करने के लिए वो बाध्य है कि जो जो कहिए, जो जो संकल्प करिए। और सचमुच आपने देखा मारीच योगी नहीं था, भविष्य वक्ता नहीं था, बल्कि मारीच को जो अनुभव हुआ था का वो अनुभव तो इससे भिन्न प्रकार का हुआ था। मारीच जिस समय विश्वामित्र के यज्ञ में गया था का भगवान श्री राघवेंद्र मारीच के पीछे पीछे थोड़ी दौड़े थे, तब तो भगवान श्री राघवेंद्र ने मारीच को देखा था और अपने धनुष पर एक बाण चढ़ा करके ऐसा बाण मारीच के ऊपर चलाया कि मारीच जो है वो समुद्र के किनारे जाकर के गिरा। तो अगर मारीच केवल तर्क से काम लेता, बुद्धि से केवल काम लेता, तब तो तर्क वो ये करता कि उस बार तो उन्होंने बाण चला के मुझे दूर फेंक दिया था, इस बार शायद दूर फेंक देंगे या मार देंगे। पर जो मारीच ये कह रहा है कि नहीं, कवे भगवान मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे, क्यों कह रहा है मारीच। मारीच के शब्दों को ही आप सुन लीजिए। मारीच ने कहा कि उस समय के राम में और इस समय के राम में एक परिवर्तन हो गया, तो उसकी कल्पना क्या है। वो मारीच कल्पना करता हुआ जा रहा है कि श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाइयो। भगवान राम के चरणों में मन लगाऊंगा, पर एक शब्द जोड़ दिया, श्री सहित। जब तक विश्वामित्र के साथ आए थे तब साथ में सीता जी नहीं थी, पर अब तो मैं उनका और श्री सीता जी दोनों का दर्शन करूंगा। तो तब में और अब में क्या अंतर हो गया। बोले उस समय स्वतंत्र थे, पर जब विवाह हो गया तो परतंत्र हो गए। क्यों। बोले भगत अब सही बस करी। भक्ति की विलक्षणता यही है कि भक्त जो स्वतंत्र ईश्वर है उसको भी परस बना देते। तो हमने तो जानबूझ करके, मैं मारीच जब आया तो प्रभु की ओर नहीं गया, मां की ओर गया। बोले अब आप मेरे संकल्प की, मेरी भावना को पूर्ण कीजिए, आप साक्षात भक्ति स्वरूपा हैं, आप चाहेंगी तो होगा। और देख लीजिए, जो सर्वसमर्थ भगवान एक ही बाण में मारीच का वध कर सकते हैं, त्रैलोक्य को मिटा सकते हैं, मारीच के वध में क्या रखा हुआ। जयंत के पीछे वो स्वयं थोड़ी भागे थे, बाण को ही तो पीछे लगा दिया था। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि जिस समय श्री सीता जी ने भगवान राम से ये कहा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। ये बड़ा एक झमेले का प्रश्न इस प्रसंग में आता। लंका कांड में भगवान राम के लिए लक्ष्मण जी ने जो मृगचर्म बिछाया, वो मृगचर्म कहां से आया, ये प्रश्न कभी कभी किया जाता। कुछ लोग ये मानते हैं कि मृगचर्म भगवान राम को कहीं से किसी ने भेंट कर दिया होगा, और कुछ लोगों की मान्यता है कि नहीं, ये मारीच का जो चर्म था, मारीच का मृगचर्म था, वही लक्ष्मण जी ने बिछा दिया। तो जब ये कहें कि मारीच का मृगचर्म था, तो लोग कहते हैं कि मारीच सच्चा था कि झूठा था। लिखा तो ये हुआ है कि नकली मृग बन करके गया था, और भगवान राम ने जब बाण मारा
तो मारीच जो था वो मरते समय अपने वास्तविक रूप में आ गया, और अगर वास्तविक रूप में आ गया तो ऐसी परिस्थिति में न तो वो मृग रह गया न तो उसका चमड़ा रहेगा। फिर ये मृगचर्म मारीच का कैसे माना जाए? नहीं नहीं, गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात कही। वस्तुतः श्री सीता जी ने मारीच की ओर देख करके कह दिया था, यही मृग कर अति सुंदर छाला। का प्रभु इस मृग की छाला बड़ी सुंदर है। प्रभु ने निर्णय कर लिया कि अगर बिना मृग छाला लिए लौटेंगे तो सीता जी की बात झूठी हो जाएगी। उन्होंने स्वयं अपने मुख से ये कहा कि इस मृग की छाला बड़ी सुंदर है। और उसका अभिप्राय प्रभु का यह है कि भक्ति देवी ने अगर प्रमाण दे दिया तो अगर असत्य भी है तो सत्य के रूप में बदल जाएगा। उनकी जो कल्पना है, क्योंकि भक्ति की कल्पना ही भगवान स्वीकार करके का आप निश्चित यही तो करते हैं। सारी साधना का तत्व क्या है? आप जब भगवान के सामने नैवेद्य रखते हैं और नैवेद्य फिर उसके पश्चात भगवान के सामने से उठाते हैं तो आपको क्या कोई बहिरंग दृष्टि से अंतर दिखाई देता है क्या? आपको दिखाई देता है कि जितनी मिठाई रखी थी उतनी मिठाई ज्यों की तो रखी हुई है। लेकिन आपके मन में अगर भावना है, अगर केवल आप यंत्रवत करते हैं तो आप यंत्र की दृष्टि से एक परंपरा के रूप में उसको करेंगे, परंपरा के रूप में भगवान के सामने नैवेद्य लगा देंगे। लेकिन अगर भाव का नाता जुड़ा हुआ है तो हम भाव से ही भगवान को वस्तु का अर्पण करते हैं। और भगवान श्री राघवेंद्र जो ग्राहक हैं वो प्रभु भाव ग्राहक का परिणाम क्या हुआ कि भगवान ने भक्त के भाव को स्वीकार कर लिया और भक्त ये अनुभव कर रहा है कि अब ये मिष्ठान्न नहीं रह गया का ये प्रसाद हो गया। अब ये जो भक्त मान रहा है कि भगवान ने नैवेद्य स्वीकार कर लिया, ये उसकी कल्पना है कि सत्य है। अगर केवल सत्य की स्थूल परिभाषा करें तो लगेगा केवल उसकी कल्पना है, मिठाई तो जो की तो है। पर अगर उसको मिथ्या मान लें तब तो जितनी भक्ति में पूजा की जाती है, जितनी साधना की जाती है का वो सब की सब मिथ्या सिद्ध हो जाएगी। इसलिए इसका सांकेतिक अभिप्राय ये है कि भाई कल्पना को सत्य सिद्ध करने, भाव का तो जितना निर्माण होता है सबका सब कल्पना के द्वारा ही होता है, अपने स्वतंत्रता से चाहे जो भाव बनावे। मारीच ने भाव बनाया, मारीच का भाव श्री सीता जी ने स्वीकार किया और श्री सीता जी ने भगवान राम से कहा कि इस मृग का चमड़ा बड़ा सुंदर है। भगवान राम ने निर्णय कर लिया कि भक्ति की जो कल्पना है का उसे स्वीकार करके उसे सत्य करना, अब यही ईश्वर की ईश्वरता है। का अगर ईश्वर उस भावना के को सत्य साकार न कर सके तो उसकी इस सर्वशक्तिमत्ता संदेह युक्त हो जाएगी। और सचमुच भगवान श्री राघवेंद्र के ने ये वाक्य सुनते गोस्वामी जी ने कहा, भगवान श्री राघवेंद्र तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरस सुर काज समारण, मृग बिलोक प्रभु कटिपट बांधा, का कमर में फेटा कस रहे हैं। इतनी तैयारी हो रही है। किसी ने पूछा ये फेटा कस के इतनी बड़ी तैयारी क्या हो रहा है एक मृग को मारने के लिए? बोले नहीं भाई, ऐसा भागने वाला मिला है कि इसको पकड़ने के लिए मैंने निर्णय कर लिया है कि अगर कोई प्रेम से आकर के मेरे पास से भागेगा तो मैं फेटा कसे हुए हूं कि बिना पकड़े छोड़ूंगा नहीं। का अब तात्विक दृष्टि से ब्रह्म न तो पकड़ में आता है न तो किसी को पकड़ता, लेकिन भावनात्मक दृष्टि से भक्तों ने भगवान को पकड़ा भी और भगवान ने भी भक्तों को पकड़ा। और इसका अभिप्राय यह है कि भाव जो है यही सारे सृष्टि के मूल में रस की सृष्टि के लिए स्वीकार किया जाता है। तो जनकपुर तत्व का नगर था। महाराज जनक जो थे वो तत्व ज्ञानी थे, पर तत्व ज्ञानी जनक के नगर में जब जनक नंदिनी सीता का प्रादुर्भाव हुआ, फिर वहीं से प्रारंभ हो गया भावना। हिमांचल और मैना के प्रसंग में भी यही, मैना जी ने सचमुच जब दृष्टि उठा करके देखा तो पार्वती और शंकर अभिन्न है। उनको ये लगा कि पार्वती का विवाह मैं शंकर जी से नहीं करूंगी, ये तो मेरे मुंह से बड़ी धृष्टता की बात निकल गई। मेरे मुंह से तो ये निकलना चाहिए कि पार्वती जी को शंकर से अलग नहीं किया जा सकता। तो पूछ दिया मैना ने कि महाराज जब इस सत्य का ज्ञान हो ही गया तो अब कन्यादान वगैरह तो नहीं करना है ना, क्योंकि बेटी तो माँ का कन्यादान करती नहीं है, माँ बेटी का कन्यादान करती है।
हिमांचल देवर्षि नारद ने कहा कि नहीं मैना, तुम जो है ये भगवान शंकर की कृपा यही है कि भाई भगवान इतने उदार हैं कि उन्होंने सोचा कि संसार का व्यक्ति, जब भगवान को हम लोग भेंट करते हैं कोई वस्तु, तो एक श्लोक आप लोग पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, पंडित लोग कहा करते हैं, और कहने की बात बड़ी बड़ी जरूर कहना चाहिए। मिठाई भगवान के सामने रखी और उसके साथ साथ कह दिया तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम, का आपकी वस्तु, ये कह दे कि ये हमारी मिठाई हम आपको दे रहे हैं, कि नहीं, कहते वस्तु तो आपकी है, ये तो आपकी कृपा है कि अपनी वस्तु आपने मेरे पास भेज दिया, और आपकी ही वस्तु आपको, आप अपनी ही वस्तु लेकर के प्रसन्न होकर के बदले में प्रसन्न हो जाएं, इससे बढ़कर के उदार कौन होगा। बोले यही तो इन जगन माता और जगत पिता की विशेषता है कि वो जगत पिता और जगन माता होते हुए भी पुत्र और पुत्री बन करके आ जाते। मैना से हिमांचल, मैना से देवर्षि नारद ने कहा, आप कन्यादान करके बस अपने अंतःकरण में मातृत्व का गर्व मत पालिए, पर समर्पण की पूर्णता के लिए आप भाव आरोपित कर लीजिए। इस समय मेरी ये कन्या है, और उसके पश्चात कन्या लिखा हुआ है, दो कार्य हुआ एक साथ, तब मैना हिमवंत आनंदे और पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। दोनों एक तो पहले पार्वती जी के चरणों में गिर पड़े, पर उसके पश्चात पार्वती जी के चरणों में गिर जाने के पश्चात फिर उसके पश्चात भगवान शंकर आते हैं मंडप में, और हिमांचल और मैना ने दोनों ने कन्या मान करके, ये मान शब्द जो है भावना मान, बस यही स्वतंत्रता है। यही जनक नंदिनी सीता के संदर्भ में श्री सीता जी महारानी सुनैना के गर्भ से भी तो जन्म ले सकती थी, पर श्री सीता जी ने सुनैना जी के गर्भ से जन्म नहीं लिया, बल्कि कथा आती है कि हल चलाते हुए जनक जी ने सीता जी को पा लिया, और उसके पश्चात उनको देख करके उन्होंने जो नाता माना, वो नाता शरीर का नाता है कि भाव का नाता। इसका अभिप्राय कि न तो तात्विक रूप से सत्य है, तात्विक रूप से आदि शक्ति का कोई पिता नहीं, और अगर शरीर की दृष्टि से देखें तो लोक व्यवहार में जैसे पत्नी के गर्भ से जन्म लेने वाली संतान होती है, वैसे वो पत्नी के गर्भ से भी नहीं आई। लेकिन महाराज श्री जनक को ये स्वतंत्रता थी, यही भाव की विशेषता है कि उन्होंने कौन जनक नंदिनी सीता को अपनी भावना से ये मेरी पुत्री है ऐसा भाव, ऐसा नाता जोड़ लिया। और जब भाव से ऐसा नाता जोड़ लिया, तो भाव से ऐसा नाता जोड़ने के पश्चात आगे जो कुछ हुआ वो इस भावना की, संकल्प की, भावना की पूर्णता ही तो है, भावना का विलास ही तो है। इसीलिए जब जनक नंदिनी सीता जनकपुर में प्रकट होती हैं और उधर महर्षि विश्वामित्र श्री राम को लेकर के आते हैं, तो इन दोनों महापुरुषों का बड़ा मीठा संवाद हुआ, बड़ा व्यंग्यात्मक संवाद हुआ। जिस समय विश्वामित्र और जनक का मिलन हुआ, उस समय भगवान राम और लक्ष्मण वहां नहीं थे। विश्वामित्र ने दोनों को फुलवारी देखने के लिए भेज दिया था, मिल करके बैठे, तो उसी समय श्री राम और लक्ष्मण दोनों आ गए, और कई अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। परिणाम क्या हुआ? उठे सकल जब रघुपति आए, जितने वहां पर जनक सहित जितने व्यक्ति बैठे हुए थे, बिना पहचान के ही श्री राम को देख करके उठ करके खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। बड़े प्रसन्न हुए विश्वामित्र जी ने, और इसका अभिप्राय ये है, परिचय देने के बाद अगर उठते तो वो तो व्यवहारिक शिष्टाचार था, पर बिना परिचय दिए ही उठ जाने का अभिप्राय ये है कि राम के परिचय के लिए देखिए रवि की दीप कर लीने, कि जैसे सूर्य को दीपक के द्वारा परिचय नहीं दिया जाता कि दिया दिखा के कहें कि ये देख लीजिए सूर्य निकला हुआ है, इसी प्रकार से श्री राम के परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं। विश्वामित्र को ने मुस्कुरा करके पास में बैठा लिया। महर्षि राजर्षि जनक जो है श्री राम की ओर एकटक देखने लगे, और जब राजर्षि जनक श्री राम की ओर एकटक देखने लगे तो सबसे अधिक आनंद किसको आया? विश्वामित्र को। क्यों? वेदांत के महानतम आचार्य थे जनक, और वेदांत की मान्यता है कि रूप मिथ्या है। तो जब रूप को मिथ्या मानने वाला रूप को एकटक देखने लगा,
तो उनको लगा कि हाँ, अब इनको पता चल गया कि नहीं, मैं ऐसा रूप लेके आया हुआ हूं कि जिसमें तुम्हारे वेदांत का मिथ्यात्व तो नहीं चलेगा। फिर उन्होंने पूछ दिया, महाराज कहु नाथ सुंदर दो बालक, ये महाराज कृपा करके बताइए दोनों बालक, सुंदर से दोनों बालक किसके हैं, कौन है? मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक। जिस समय उन्होंने पूछा ये कौन है, तो विश्वामित्र जी ने मुस्कुरा करके देखा, बोले आपके यहाँ तो मुनि लोग पूछने आया करते हैं, तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप ही बताइए ना कि कौन लग रहा है। जनक सचमुच परीक्षा में खड़े होते हैं। ब्रह्म, उन्होंने कहा ब्रह्म। महाराज मुझे तो लग रहा है कि ब्रह्म। सो जिस समय कहा ब्रह्म, हंस पड़े विश्वामित्र, बोले क्या सारे शास्त्र ही तुम्हारे झूठे हो गए क्या? अरे तुम देख रहे हो आंख के सामने दो, सारा शास्त्र कहता है एक मेवा द्वितीयम, यहाँ दो दो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं और फिर भी तुम कह रहे हो ब्रह्म। तो अगर ये ब्रह्म होते तो एक होते कि दो होते? ब्रह्म होते तो एक ही होते, ये तो दो दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बढ़िया बात कही जनक जी ने। बोले महाराज मैं समझ गया। क्या? ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ब्रह्म जब मनुष्य बन करके आने लगा तो उसको ये लगा कि वेद का सिद्धांत झूठा हो जाएगा। वेदों ने कहा है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर मैं एक ही बन करके जाऊंगा तो कहेंगे कि ये अब पकड़ में आ गया कि एक है सांवले रंग का है। लेकिन जब वो दो रूपों में आ गया तो मानो उसने वेद की मर्यादा भी रख दी। बोले भाई एक है कि दो है? क्या माने, एक की दो की अनेक? क्या है? तत्वतः एक, पर वही एक जो है उन्होंने कहा वो एक ही अपने आप को दो के रूपों में प्रकट कर रहा है। और सांवला और गोरा इसलिए बन गया है कि अगर कोई कहे कि ईश्वर सांवले रंग का है तो दिखा दे कि नहीं देख लो गोरे रंग का, और कोई कहे कि ये गोरे रंग का है तो दिखा दे कि सांवले रंग का। बस इतने प्रसन्न हुए जनक के इस वाक्य से विश्वामित्र कि हंस करके बोले, कह मुनि बिहस कहो नृपनिका, वचन तुम्हार की होई अलीका। बड़े प्रसन्न होकर के बोले, वाह राजन, क्या तुम्हारी बात कभी झूठ हो सकती है? तुमने तो सचमुच पकड़ लिया। सो लिखा हुआ है कि जिस समय ये कह रहे थे, ये प्रिय सबही जहां लगी प्राणी, संसार में जितने प्राणी हैं सबको ये परम प्रिय। इस वाक्य को की प्रतिक्रिया तो लिखनी चाहिए गोस्वामी जी को कि जनक को कैसा लगा, पर गोस्वामी जी ने एक नया वाक्य जोड़ दिया। जब विश्वामित्र और जनक में वार्तालाप चल रहा है और विश्वामित्र ने, जब जनक ने ये वाक्य कहा और विश्वामित्र ने ये कहा कि ये प्रिय सबही जहां लगी प्राणी, तो प्रतिक्रिया किस पर हुई? भगवान राम पर। और वो प्रतिक्रिया क्या हुई? मन मुस्काहि राम सुनिबानी। भगवान राम मुस्कुराने लगे। और वैसे अगर किसी की प्रशंसा हो रही हो और मुस्कुराने लगे कोई, तो ये बहुत गंभीरता का लक्षण तो माना नहीं जाता। अपनी प्रशंसा सुन के मुस्कुराने लगना। पर ये भगवान के मुस्कुराने का अभिप्राय क्या था? मानो मुस्कुराने का अभिप्राय था, भगवान श्री राघवेंद्र ने मुस्कुरा करके गुरु जी की ओर देखा, बोले गुरु जी सारा खेल बिगाड़ दीजिएगा क्या? ब्रह्म बना करके फिर आगे न इनके अंतःकरण में उत्कंठा होगी, न व्याकुलता होगी, न मेरी उपलब्धि की सच्ची प्रसन्नता होगी। ये जो भाव बनेगा का ये तो सब का सब का ये ब्रह्म मान करके नहीं, जब हमको ब्रह्म के साथ साथ ब्रह्म को मनुष्य के रूप में देखेंगे, तब न इनके अंतःकरण में मेरे प्रति जो लीला भाव की उत्पत्ति है, लीला का विलास जो होगा, वो तो तब न होगा। तो फिर ऐसी परिस्थिति में मानो संकेत था कि गुरुजी उस तात्विक सत्य को जाने दीजिए, उसको अपने स्थान पर रहने दीजिए, लेकिन लीला विलास के लिए जो भावना का विस्तार है, आप तो उसी का आप आश्रय लीजिए। सो तुरंत गुरुजी संकेत समझ गए। अपना कह तो ये रहे थे कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन तुरंत परिचय बदल दिया। बोले रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ये अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे हैं, प्रभु प्रसन्न हो गए। बोले अब ठीक कहा, अब मेरा जो परिचय दिया गया, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए, राम लखन दो बंधु बर, रूप शील गुण धाम, मख राख्यो सब साक्ष जग, जीते असुर संग्राम। का इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा किया
असुरों को जीत लिया, ये बड़े यशस्वी हैं, पराक्रमी हैं, मेरा यज्ञ पूर्ण करने के लिए आए हैं। विश्वामित्र की बात सुनकर के जनक को भी आश्वासन मिला कि चलो उधर यज्ञ पूरा करके आ रहे हैं तो हमारा भी यज्ञ जो है अब पूरे होने की आशा की जा सकती है। और उसके पश्चात जितना प्रसंग है और उसमें भी आप देखेंगे जनक के अंतःकरण में कैसे कई भाव आते हैं, धनुष न टूटने पर कैसे निराशा उत्पन्न होती है। और इसका अभिप्राय है कि जनक अगर तत्व में स्थित होकर के विचार करें, हर क्षण ब्रह्मत्व का ध्यान करें, तो काहे की निराशा, काहे की व्याकुलता, तब तो निश्चिंतता थी।